उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँ, लेकिन मेरा शौक था कि मैं स्कूल टीचर बनूँ। पापा मेरे की तबीयत ख़राब रहती थी, तो उनकी डेथ हो गई, तबीयत ख़राब हो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जो मम्मा है, उनका भी मतलब यही था, मतलब उनकी भी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। उन्होंने मेरी शादी कर दी, तो मेरी शादी के 2 महीने बाद डेथ हो गई उनकी। तो बड़ा मतलब जो सारा बर्डन था ना, वो सारा मेरा और मेरे मियाँ पे ही था। अच्छा जो अच्छा। घर के खर्चे वगैरह सब कुछ है, वो मेरे मियाँ और हम मिलकर करते थे। औलाद नहीं हो रही, उन्होंने कहा है औलाद नहीं हो गई आपको, तो मेरे मियाँ ने मतलब काफ़ी हॉस्पिटल से मेरा इलाज वगैरह करवाया। 2 साल तक हम मेरे मियाँ मेरा चेक करते इलाज ही करवाते रहे हैं। डॉक्टर ने वेट किया 2 साल भी हो जाएगी। तो मेरे मियाँ इस चीज़ की बहुत टेंशन लेने लग गए। उनको हार्ट अटैक भी आए 1-2 दफ़ा। उसके बाद फिर वो ज़्यादा ही टेंशन लेने लग गए। तो मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया था। तो मैं अब अकेली रहती हूँ, मतलब रेंट के मकान में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, मतलब बहुत परेशान रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक स्कूल टीचर बहन मौजूद है जो स्कूल में भी पढ़ाती हैं, उसके बाद आलमा भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, बाद में बच्चों को दीनी तालीम भी देती हैं। आइए इनसे जानते हैं ऐसे क्या मामला बने कि आज इन्होंने स्कूल में ही हमें अपने पास बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, जैसा कि आपने हमें सारी अपनी कहानी बताई थी कि शोहर भी इस दुनिया से चले गए हैं, माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए हैं, आप अकेली रह रही हैं, बेसहारा हैं, तो अपनी सारी कहानी हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी भाई, मैं अपने मम्मा-पापा की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, हाफ़िज़ कुरान बनाया है मुझे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँ, लेकिन मेरा शौक था कि मैं स्कूल टीचर बनूँ। उसके बाद फिर मतलब उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी की, मुझे हाफ़िज़ कुरान भी बनाया और पढ़ाया-लिखाया भी। मैं स्कूल टीचर भी थी। वहाँ पे मुझे मतलब एक टीचर थे, उन्होंने हमारा अच्छी 6-7 महीने अच्छा भला उनके साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग रही है हमारी। तो वही बात मैंने अपने मम्मा-पापा से शेयर की। उनको मम्मा-पापा को कहा भी, वो मेरे से शादी करना चाहते थे। तो मम्मा-पापा ने देखा उनको अच्छे लगे। मम्मा-पापा ने हाँ कर दी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो उस मेरी शादी के 2 महीने बाद मम्मा-पापा की डेथ हो गई। तो जो उनके साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था, मतलब उन्होंने जब शादी कर दी ना, तो उसके बाद शादी के 2 माह बाद मामा पापा की हादसे में डेथ हुई, किस तरह से डेथ हो गई? पापा मेरे की तबीयत ख़राब रहती थी, तो उनकी डेथ हो गई। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जो मम्मा है, उनका भी मतलब यही था, मतलब उनकी भी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। उन्होंने मेरी शादी कर दी, तो मेरी शादी के 2 महीने बाद डेथ हो गई उनकी। तो बड़ा मतलब जो सारा बर्डन था ना, वो सारा मेरा और मेरे मियाँ पे ही था। अच्छा जो अच्छा। घर के खर्चे वगैरह सब कुछ है, वो मेरे मियाँ और हम मिलकर करते थे। तो उसके बाद मेरे मियाँ ने मेरा इलाज करवाया, हॉस्पिटल हम गए। इलाज किस चीज़ का करवाया? जी, औलाद नहीं हो रही, उन्होंने कहा है औलाद नहीं हो गई आपको, तो मेरे मियाँ ने मतलब काफ़ी हॉस्पिटल से मेरा इलाज वगैरह करवाया। 2 साल तक हम मेरे मियाँ मेरा चेक करते इलाज ही करवाते रहे हैं। डॉक्टर ने वेट किया 2 साल भी हो जाएगी। तो मेरे मियाँ इस चीज़ की बहुत टेंशन लेने लग गए। उनको हार्ट अटैक भी आए 1-2 दफ़ा। उसके बाद फिर वो ज़्यादा ही टेंशन लेने लग गए। तो मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया था। तो मैं अब अकेली रहती हूँ, मतलब रेंट के मकान में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, मतलब बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा, माँ बाप भी नहीं है, इकलौती बेटी थी आप, कोई रिश्तेदार वगैरह कहाँ पे हैं सारे? जी, आपको पता है रिश्तेदार आजकल कहाँ जानते हैं रिश्तेदार, बस अकेली रहती हूँ। ना मम्मा-पापा सर पे हैं, ना हस्बैंड हैं। जो शोहर के घर वाले थे वो कहाँ पे हैं? शोहर के घर वालों ने आपसे राब्ता नहीं किया? जी, मेरे शोहर ने मुझे उनसे अलहदा रखा हुआ था, वो मतलब नहीं अपने बेटे को नहीं रखते होंगे। मतलब उनकी अपने बेटे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इस वजह से उन्होंने अलग आपको रखा हुआ था, या खुद भी अलग रह रहा था अपने माँ बाप के साथ, इस वजह से अपने माँ बाप के साथ नहीं वो रह रहे थे, अलग ही रह रहे थे? जी, ऐसा ही है, वो शुरू से मतलब अकेले ही रहते थे, मम्मा-पापा के साथ नहीं अपने रहते थे, तो ऐसा ही है कुछ। अच्छा, तो अभी आप अकेली रह रही हैं, तो सारा किस तरह से आपका चल रहा है? अभी बच्चों को भी आप कुरान पाक पढ़ाती हैं सेकंड टाइम में, दिन टाइम अभी ये स्कूल होती हैं, आपने भी स्कूल में ही हमें बुलाया, तो किस तरह से सारा गुजारा कर रही हैं? अभी मेन मुश्किलात क्या आ रही हैं आपको? बस घर का रेंट है, वो नहीं 5-6 महीने हो गए, घर का रेंट भी नहीं दिया जा रहा, बस बहुत परेशान रहती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस ऐसा अभी ही है। आपको औलाद भी नहीं हो सकती, जैसा कि आपने बताया कि आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, जी। तो अभी यहाँ से जो आपको पे वगैरह मिलती है, उसका आप क्या करती हैं? उसके बाद जो बच्चों को सेकंड टाइम में पढ़ाती हैं, वहाँ से आप फीस वगैरह नहीं लेती उनकी? जी नहीं, बच्चों को तो मैं फ़ीस भी रल्ला ही पढ़ाती हूँ। वो जो स्कूल की जो पे मिलती है, वो मतलब बच्चों को सिपारा वग़ैरह ले देती हूँ। मतलब कोई उनकी होती 100 मसले होते हैं, तो वो हो जाता होता है, पे उसमें ही सारी लग जाती है। मतलब उसमें खाना पीना आप कर लेती हैं, वो तो ज़रूरी है, खाना पीना कर लेती हैं, जो भी होते हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी यहाँ पे?
जी टोटल 15,000 मेरी तनख्वाह है, मतलब 15,000 रुपये है, उसमें से खाना वगैरह सारा बच्चों को पढ़ा लेकर देना, तो रेंट भी मेरा टोटल 15,000 है। क्या हम्म। करूँ, इसलिए ना बस परेशान रहती हूँ बहुत। मतलब कि आप 15,000 जो तनख्वाह है वो आप रेंट दें या खाना पीना करें, ये आपको ऐसा? जी जी ऐसा ही है। तो अभी आपने क्या सोचा आगे? कोई भी आपका सहारा नहीं है। हमारे देखने वालों में से अगर कोई आपके मतलब आपको छत देता है, जो जिन बच्चों को आप पढ़ाती हैं उन्हें सपोर्ट करता है, मतलब आपको सपोर्ट करता है, ज़ाहिर बात है वो भी पढ़ेंगे, उनके भी वो भी अपनी तालीम हासिल करेंगे। तो देखने वालों में से अगर कोई आपके सर पे हाथ रखता है, मतलब आपके साथ सारी ज़िंदगी चलता है, तो फिर आपने क्या सोचा? जी ऐसे ही मुझे अच्छे एक हमसफ़र की ज़रूरत है, जो मेरी केयर करे, मेरा साथ दें। हाफ़िज़ कुरान ना भी हों लेकिन 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हों, नमाज़ी हों 5 वक़्त के। तो शादी के बाद भी आप ये जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं, वो जारी रखेंगी या फिर उनके जब आपके शौहर जहाँ रखेंगे, वहाँ जाके छोड़ देंगी? जी मेरी ख़्वाहिश है कि जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो मैं पढ़ाती रहूँ मदरसा जो टीचर हूँ स्कूल की, वो अगर नहीं क करूँगी तो कोई बात नहीं। तो स्कूल टीचर आप मतलब टीचिंग जो करती हैं स्कूल में वो छोड़ देंगी, जो बच्चों को पढ़ाती हैं वो क्यों नहीं छोड़ सकती आप? वो इसलिए कि वो मेरी मम्मा-पापा की ख़्वाहिश थी, तो इसी वजह से वो तो मैं नहीं छोड़ सकती, बच्चों को पढ़ाऊँगी मैं। इसके अलावा हमारे देखने वाले जो हैं उनमें से कोई आप कॉन्टैक्ट करता है, तो अपनी सारी ज़िम्मेदारी आप हमें ही देती हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? हर औरत का होता है कि एज इतनी हो, इस तरह का मतलब घर-बार हो, ये चीज़ें करें, गाड़ियाँ हो, बंगले हों, तो आपका क्या ऐसा कोई ख्वाहिश है? जी नहीं, मेरी ख़्वाहिश तो ऐसी कोई भी नहीं है, बस अच्छे हों और बस केयरिंग हो और चारदीवारी में रखने वाले हों। मतलब पर्दे में जैसे आप रहती हैं उस तरह से रखें जी, आप। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बहन की कहानी सुनी है कि स्कूल में टीचिंग भी करती हैं, उसके बाद मदरसे में भी पढ़ाती हैं। माँ-बाप भी इस दुनिया में नहीं है, शौहर की भी डेथ हो गई है, औलाद नहीं थी शायद इस वजह से ही शौहर ने स्ट्रेस लिया, परेशानी ली है। अभी ये ऐसा इंसान हमसफ़र चाहती हैं जो इन्हें चारदीवारी में रखे, छत दे, 2 वक़्त का खाना दे और इनकी जो जितनी मुश्किलात हैं, उन्हें अपनी मुश्किलात समझें, उन्हें ख़त्म करें और फ़ौरन इनसे निकाह करें। तो जो भी लोग इनके साथ चलना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, तंग करने वाले लोग रब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।